नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते कि नारद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां संत और भक्त वहां सत्संग, और वहीं मैं उनके हृदय में ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, सेवा रूप से, उनके दिल में सत रूप से, चेतन रूप से, आनंद रूप से उनके हृदय में मैं प्रकट होता हूं। नारद, नारद, मैं तुझे वैकुंठ नहीं मिलूं, गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो क्या करोगे नारद? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे संत और भक्त होते मैं वहीं तुझे मिला करूंगा। आए है एड्रेस बताने वाले कितना दयालु दाता प्यारे हो प्रभु जी। कैसा एड्रेस बता देते हैं? वैकुंठ जाएंगे तब जाएंगे, इधर जाएंगे नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप से सारे ब्रह्मांड में मैं व्याप रहा हूं, लेकिन जहां मेरा सत्संग, सुमरण, चिंतन, प्रीति होती है वहां प्रकट होता हूं। लकड़ी में आग तो पूरे व्याप्त है, लेकिन जहां सहयोग मिलता है वहीं अग्नि का प्रकाश और ठंडी नाशनी शक्ति प्रकट होती। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां सूर्य वहां प्रकाश। क्या हाल है बाबा? जहां समुद्र वहां लहरें, जहां गंगा जी तहां शीतलता। ऐसे जहां संत और भक्त वहां मेरा शीतलता, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, मेरा माधुर्य। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। साधु बाबा महाराज जय जय श्री राम, हरिओम, दंडवत अलख। राजा की फौज, साधु की मौज, जय हो। मुझे तो भारत के साधु देख के बड़ी प्रसन्नता होती। जैसा मिला रूखा सूखा चिकना चपाटा दे, खाया पिया, जय सिया राम। तकिया मिला तो वाह वाह, ऐसे नहीं तो सिराने, जय जय सिया राम। पेंशन की परवाह नहीं, रिटायरमेंट की चिंता नहीं, कल क्या होगा देखा जाएगा। दुराग्रही आदमी दुखी होते, मेरे भविष्य में ऐसा होना चाहिए, बुढ़ापे में ऐसा होना चाहिए, कमरा ऐसा होना चाहिए, चादर ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बेटे ऐसे होने चाहिए। दुख मोल लिया, दुख। और कुछ लोग बोलते मैं तो परेशान हूं, तो बे परेशानी को बुला के बिठा दिया और बना रहा है परेशानी। अरे मूर्ख, परेशान परेशान करके तू अपने चित्त में परेशानी की फैक्ट्री क्यों खोलता है? अभी बंद कर दे। परेशानी होती है वासना को, परेशानी होती है दुराग्रह को, परेशानी होती है बेवकूफ को। तू बेवकूफ काय को बने, दुराग्रह काय को बने? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हर हाल में मस्त। अयोध्या का राज तिलक हो रहा है तभी भी मस्त, और बनवास जा रहे तभी भी मस्त, बंसी बज रही तभी भी मस्त, और रोटी मांग के खाने तभी भी मस्त। उस कृष्ण का भक्त होके, राम जी का भक्त होकर, शिव जी का भक्त अगर मैं परेशान हूं, शर्म नहीं आती? बापू का भक्त होके बोलता है मैं परेशान हूं, शर्म नहीं आती? इज्जत का सवाल है। खाम खा परेशान बना बना के परेशान हो रहे हैं। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा? जो होगा देखा जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा हो गया, ऐसा दुराग्रह, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, और ऐसा हो। वही बेवकूफ लोग दुखी होते। क्या ख्याल है साधु बाबा? ये साधु बाबाओं को देख के मैं मौज में आ जाता हूं। अलख निरंजन। एक साधु को जच गई, बड़ा सिद्ध पुरुष था। देखा कि सेठ ताम झाम से रहता है, लेकिन आयुष्य खत्म हो रही, कुछ करता नहीं। कमाई का कुछ हिस्सा दान में लगाना चाहिए और समय का कुछ हिस्सा सत्संग में और सेवा में लगाना चाहिए। ये आयुष्य बर्बाद कर रहा है, क्या करे?
वो साधु एक भिख मंगे का रूप बनाकर बोला, सेठ जी तुम्हारा भला हो, भगवान ने खूब दिया, कुछ मिल जाए। बोले महाराज घर में कोई नहीं है। बोले घर में कोई नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जेब से ही दे दो। बोले जेब में कुछ नहीं। बोले बेवकूफ, घर में कोई नहीं, जेब में कुछ नहीं तो इधर क्या झक मार रहा है, चल मेरे साथ भीख मांगने की ट्रेनिंग अभी से ले ले। अगले जन्म में तू भिखारी रहेगा, अगले जन्म में भीख मंगा बनेगा, साधु नहीं बनेगा, भीख मंगा बनेगा, लाचार मोहताज। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिनके मुख निकसे नाए। तेरे मुंह से ना ना निकल रही है तो चल अभी से भीख मांगना सीख ले। साधु भीख नहीं मांगता है, भिक्षा मांगता है। भीख मंगा भीख मांगता है। भिक्षाम देहि नारायण हरि। ओ जय जय समर्थ रघुवीर, भिक्षाम देहि। अरे साधु क्या समर्थ? ओ गंदा मिट्टी और गोबर सड़ा हुआ लीप रही थी झगड़ालू माई, उठा के दे मारा समर्थ रामदास के चेहरे पर। कुछ तो दिया, माता जी बड़ी कृपा किया। ऐ साधु तुम्हारे चरणों में प्रणाम। ये भिक्षा लेने वाले साधु की महानता। भिक्षा में जो गालियां सहित, धिक्कार सहित जो सड़ा गला कपड़ा आया मुंह पे, वो धोया, हाथ मुंह धोए, कपड़ा झाल दिया झोली में, दूसरी जगह से रोटी राटी मांगी, खाया। ये किसकी कथा सुन रहे हो? छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। कपड़ा सूखा, शाम के समय उस कपड़े में से बाती बनाई, दिया जलाया। ओम बोलो, देखते क्या शर्म नहीं आती? ये टीवी देखकर लोग बोलेंगे यार तुम, मेरे गुरु तो कोई दूसरे हैं, हमारा धर्म तो कोई दूसरा है, लेकिन तुम्हारे बाबा जी बड़े पावरफुल है। अरे देखते क्या शर्म नहीं आती? बोलो हरि ओम। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। हरि ओम। राम के भक्त राम बोलते हैं, हरि के भक्त हरि ओम बोलते हैं, ओमकार के भक्त ओमकार बोलते हैं, शिव जी के भक्त नमः शिवाय। कम से कम 8-10 मिनट रोज इस प्रकार कोई भी भक्त दीर्घ उच्चारण करके शांत होता जाए, भगवान का सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सामर्थ्य स्वभाव अपने चित्त में जागृत होगा। जैसे बिलोरी कांच स्थिर होगा ना तो सूर्य की दाहकता प्रकाशता लाता, ऐसे होता। समर्थ रामदास वो जब तक लीरी थी उसकी बाती बनती रहे और अपना शाम का ध्यान भजन होता रहा। तो खत्म हो गई, वो बाई के पास गया। वो बाई झगड़ाखोर में प्रसिद्ध थी, 2-5 माइयों से जब तक लड़े झगड़े नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। समर्थ रामदास गए, जय जय समर्थ रघुवीर, भिक्षाम देहि। बोले बाबा मैं वही नीच डाकिनी हूँ, मैं झगड़ाखोर चंडाल हूँ बाबा, मैंने गंदा सड़ा गला कपड़ा आपके मुंह पे दे मारा था बाबा, मुझे माफ करो। बाबा कहते बेटी कुछ न देने के बदले कुछ तो दिया था, थोड़ी चरपरी गालियां दी थी और गंदा कपड़ा दिया तो और मैं ले गया और उसी का उपयोग किया। और ऐसी परेशानी में भी समर्थ रामदास आनंदित हो रहे और तुम्हारे को कोई गाली नहीं देता, सड़ा गला कपड़ा नहीं मारता,
मैं परेशान हूं, शर्म नहीं आती? मैं परेशान हूं सोचना समझो अपना दुर्भाग्य बुलाना। प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, परेशानी मन को बुद्धि को थोड़ी होती है। मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तुम अपने को उस परेशानी में काहे को आहुति में डालते? मूर्ख कहेंगे। मैं परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा कोई नहीं। अरे जगत नियता साथ में अंतर्यामी, उसका तो अपमान कर रहा है। घर में बैठे राजाधिराज महाराज का अपमान करके भिखमंगों के यहां जाकर तू अपना सुख लेना चाहता है। मैं जैसा तैसा हूं, तेरे हूं। परेशानी है तो मन को है, वासना को है, बेवकूफी के। मैं तो तेरा हूं, तू मेरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय। चलो सुरेश महाराज उधर चले जाओ। भगवान ऐसा ही करते हैं, कभी छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा बनाया करते हैं। चले जाओ, मैं सुरेश बनता हूं, तुम बापू बन जाओ। चलो भगवान की लीला ऐसी होती रहती है। नहीं होती क्या? कभी बाप बेटा बन जाता, किसी जन्म में बेटा बाप बन जाता, किसी जन्म में पशु मनुष्य बन जाता और मनुष्य पशु बन जाता है। घोड़े सवारी खूब किया और घोड़े सवार अभी घोड़ा बनाए और घोड़ा सवार बनाए। क्या क्या लीला है। वही योगेश्वर है भगवान ही वास्तव। नारायण हरि नारायण हरि। यहां न किसी को बोला है इतने आदमियां लाना, इतने लाना, फिर भी इतने आ रहे। इसके पीछे किसका हाथ? बोलो। कोई प्लानिंग का हाथ है? कोई रुपए पैसे का हाथ है? कोई चालबाजी का हाथ है? अरे वो जिस पर राजी होता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के सत्संग में लुटाता है। न जाने कैसा कैसा ज्ञान, कैसी कैसी युक्ति, किसके लिए कौन सी, किसके लिए कौन सी, सबको उन्नत करने की उसकी कृपा है। भगवान जैसा सेवक त्रिलोकी में मिलना असंभव। भगवान हमारे स्वामी तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे सेवक भगवान जैसे और कोई नहीं हो सकते। कितनी सेवा करते हैं हमारी माँ। हमारे शरीर की दात्री है, जन्मदात्री है, लेकिन माँ जैसी नौकरानी सेविकानी कोई मिलेगी? नौकरानी के बाप की ताकत नहीं जितनी माँ की ताकत है सेवा करने की। क्या ख्याल? ऐसे ही भगवान की ऐसी ताकत और ऐसी सेवा करते हैं कि आपको क्या बताए। दोपहर के सत्संग में मैंने कहा था, एक आशाराम नहीं हजार आशाराम, और एक जीव नहीं हजार हजार जीव हो, फिर भी भगवान की लीला, भगवान की सेवा, भगवान की उदारता है। 4 दिन की भक्ति और सब कुछ फेंक के बैठ गए और मारा जोर। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये किसको कहा जाता है? सेवक को कहा जाता है कि स्वामी को कहा जाता है? सेवक बनने को भी तैयार, सखा बनने को भी तैयार, माता बनने को भी तैयार, पिता बनने को भी तैयार। हाँ आ जाओ आ जाओ, 2-2 हाथ करना हो तो भी तैयार। कैसा है भगवान? हे साधु बाबा बोलो, कैसा है भगवान? है प्रभु, तू ही है। है हरि बाबा, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, हाथी बाबा, समकालीन 4 बाबा वृंदावन में रहते थे। हरि बाबा से पूछा कि तुम बाबा कैसे बन गए? साधु साधु अकेले में बैठे होते ना, तो जरा भाई तुमने घर कैसे छोड़ा, तुम कैसे बने साधु? हरि बाबा ने कहा हम खेल रहे थे, तो हमारे साथ एक साधु आके कहीं भिक्षा ले आते, फिर हमारे साथ खेल खेलते। एक दिन साधु भिक्षा लाए और उनके पीछे जो कुत्ता लगा तो रोज टुकड़ा दे देते थे। आज उन्होंने टुकड़ा दिया नहीं तो साधु बार बार, वो साधु ने जो जहां झोला टांगा
तो कुत्ता उसको देखे, साधु बोले चला जा, मेरे को कम भिक्षा मिली है, तू अपनी भिक्षा मांग ले। लेकिन कुत्ता कब मानता है? अरे क्या हो, जा उधर भाग। पूंछड़ी चिल्लावे ही चाट। साधु आ गए साधु तय पे, अरे कम भिक्षा मिली है, तू भिक्षा मांग ले, पूंछ हिलाना जानता है, मुझे यहाँ खेलने दे, जा। कुत्ता कब माने? अरे मानता नहीं, जा। अरे बता, जा जा। कुत्ता मानता नहीं, अरे मानता नहीं, जा उल्टे पैर जा। उल्टे पैर जा बोला तो महाराज पूंछ पीछे और मुंह आगे, और यूं ही रिवर्स में कुत्ता जाए। क्यों? अरे बाबा बोले कुत्ता ऐसे सड़सड़ाहट जाए जैसे स्कूटर रिवर्स में कैसे चले, आश्चर्य हो जाए। ऐसे कुत्ता जब पीछे जाए, मुंह आगे पूंछ पीछे, और हम देखते ही रह गए, हमने खेल बंद कर दिया। हरि बाबा बोलते हैं हम बच्चे थे, खेलते थे, तो साधु बाबा के जाके पैर छू के, बाबा ये कौन सा मंत्र है? कुत्ते को डांट चढ़ाई, जा उल्टे पैर जा, तो कुत्ता उल्टे पैर ऐसे सड़सड़ाहट जा रहा है, ये कौन सा मंत्र है? बोले बेटे वो इस बड़ा सरल मंत्र है। किसको बेटे का? हरि बाबा को, प्रसिद्ध जो संत हो गए। अभी अभी शरीर शांत हुआ थोड़ा समय। इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी मां जिनके आगे मत्था टेकती थी, वो हरि बाबा। तो हमने देखा तो बाबा के पैर छुए। अभी तक तो बाबा हमारे साथ खेलते थे, तो हम नहीं जानते थे बाबाओं की बाबापनी। लेकिन जब कुत्ते को बोला जा उल्टे पैर जा, तो कुत्ता रिवर्स में गया। तो हमने बोला बाबा ये कौन सा मंत्र है आपके पास? बोले सरल मंत्र है, एक में सब, सब में एक, उसमें टिक के संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। अरे बोले बाबा बेटे तू करो, ये क्या कर रहे? तब से हम साधु बन गए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूं तुम्हारे आत्मदेव में इतनी शक्ति है, तुम्हारे चित्त में ऐसा चैतन्य वपु का सामर्थ्य है कि तुम चाहो तो भगवान को साकार रूप में प्रकट कर सकते हो। तुम चाहो तो भगवान को सखा बना सकते हो। तुम चाहो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बना सकते हो। तुम चाहो देवताओं को प्रकट कर सकते हो। देवता अपने लोक में हो चाहे नहीं हो, तुम मन चाहा देवता पैदा कर सकते हो, और मन चाहे देवता से मन चाहा वरदान ले सकते हो। ऐसी चेतना में ताकत। अगर देवता कहीं है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो तुम्हारा आत्मदेव उस देवता को पैदा कर देंगे, उसी के द्वारा वरदान और काम करा देंगे। ऐसी तुम्हारे में शक्तियां छुपी है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं। अरे तुम्हारे अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी है, सच्ची बात कह दूं कि तुम ऐसे अमर सतचित आनंद वपु हो कि भगवान भी चाहे तो तुमको मार नहीं सकते। शरीर तो तुम और भगवान रख नहीं सके, लेकिन तुम्हारा जो असली मैं है, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप, उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते। तुम वो चीज हो। मैं मर गया, मैं मर गया, 30 साल से सुन रहे, मैं परेशान हूं, मैं मर गया, मैं मर गया, फिर भी तो जी रहा है मूर्ख। मैं मर गया, मर गया। और शरीर मरने के बाद भी तू तो रहेगा। तुझे मार सके ये दैत्य, दानव, मानव, किसी में शक्ति नहीं, भगवान में भी शक्ति नहीं। ये बात मैं भगवान को भी कह देता हूं, लो प्रभु जी आप हमें मिटा सको, ये आप में शक्ति नहीं। अगर नाराज हो तो मेरी जीभ बंद करा दो। काहे को नाराज होंगे? उन्हीं का पैगाम सुना रहा हूं, उन्हीं का ज्ञान सुना रहा हूं। भगवान का भक्त अज्ञानी रहे ऐसा भगवान चाहेंगे क्या? भगवान का भक्त डरपोक रहे ऐसा भगवान चाहेंगे क्या? भगवान का भक्त बेवकूफी से परेशानी पैदा करे ऐसा भगवान चाहेंगे क्या? तो ये भगवान की बात सुना रहा हूं, मेरे घर के, मेरे बाप दादा की थोड़ी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो ही मत, ऐसे विचार बनाओ ही नहीं जिससे आपके चित्त में दुख हो और दूसरे के चित्त में दुख हो। आपके चित्त में भय हो, दूसरे के चित्त में भय हो। आपके चित्त में चिंता हो, दूसरे के चित्त में चिंता हो। ऐसे विचारों को पैदा ही मत होने दो। अगर होते हैं तो समझो हल्के विचार है मन के, मेरा क्या।
दूसरी बात है कि कई भक्त आग्रह करते मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, ऐसा नहीं। अरे लगे ना लगे बाढ़ में जा, नहीं लगे तो नहीं लगे, जो मन लगाओगे त्यों कूदेगा, नहीं लगे तो नहीं लगे, जा जहां जाता है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा। मन नहीं लगा तो क्या है, कुत्ता मुंह मेरे कहने में चला तो ठीक है, नहीं चला तो क्या है, मैं उसके पीछे पागल होऊंगा क्या? जाओ। ऐसे करके एक से दूसरा दाव, दूसरे से तीसरा दाव, तो आ जा अपने राम में। देर कहाँ है, न दूरे न दुर्लभ है वो भगवान, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, पराया नहीं। ऐसा कर दो बापू जी, ऐसा आशीर्वाद कर दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। सूर्य को बोले रोशनी दे दो, ये कर दो। चंदा को बोले चांदनी दे दो। गंगा जी को बोले पानी दे दे। अरे तू मार गोता, पानी पानी है, तू निहार, सूरज रोशनी रोशनी है। अरे जो महापुरुष हमारे सामने नहीं, उनका स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं, तो ऐसे पुरुषों का दर्शन हो जाए, सुखदेव जी कहते, तो कितना पुण्य होता है। और ऐसे पुरुषों की वाणी मिल जाए, फिर मांगने की जरूरत क्या रहती है। भीख मांगे कहीं के, मैं परेशान हूं, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को वो कर दो। अरे कुछ नहीं, तू उनका ज्ञान ले ले, उनका दर्शन ले ले, मौज मार, काय को फिक्र करते। कमर सीधी, गर्दन सीधी, संधि की बेला है, 2-4 प्राणायाम कर लो और परमात्मा ही वास्तविक में जोगी है। उसी में जो भी विश्रांति पाता है, अगर पूर्ण विश्रांति पाया तो वो पूर्ण जोगी, नहीं तो भी कितनी भी थोड़ी विश्रांति पाया तो उस जोगेश्वर में विश्रांति पाने वाले जोगी हैं। बन जाओ आप लोग भी जोगी, परमात्मा से योग कर लो। जोपन बन के मिटता है, सदा जिसका वियोग हो रहा है उससे योग कब तक करोगे। जिसका कभी वियोग नहीं होता, उसी में विश्रांति पाना ही जोगी होना है। है प्रभु जी मेरे। ओम शांति, ओम शांति, पवित्र शांति, परमेश्वरी शांति, आत्म शांति, परमात्मा शांति, परमात्मा प्रीति। ओम ओम। जीभ तालू में लगा दोगे तो वासना नाशिनी ऊर्जा पैदा होगी। मूलाधार को बंद कर दो, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, जीभ तालू में लगा दो और फिर श्वास अंदर जाए, राम अथवा ओम, बाहर आए तो श, 1 2 ऐसा करो। बुरी आदतें और वासनाओं को उस जोगी की करुणा कृपा की धारा में बह जाने दो। ओम शांति। अगर रोग मिटाना हो तो जीभ की नोक दांतों के ऊपर अथवा नीचे के मूल में लगा दो, रोग मिटाने वाली ऊर्जा बनने लगेगी। वासना मिटानी हो तो मूल बंद करके जीभ तालू में, रोग मिटाना हो तो जीभ दांतों के मूल में। ये अभी के लिए नहीं, रोज घर में कर सकते। रोग मिटेंगे तो शरीर के, वासना मिटेगी तो मन बुद्धि की। हम तो अमिट प्रभु के हैं, अमिट प्रभु की संतान, अमिट में आराम पाए। ध्यान करो मत, कोशिश करो मत, कर्ता बनो मत। जैसे मां की गोद में बच्चा अपने आप को सुरक्षित सुनिश्चित छोड़ देता है, ऐसे ही सत्य चित्त और आनंद स्वरूप परमेश्वर में अपने आप को छोड़ दो। आओ प्रभु जी, कोई चतुराई ना करो, क्या हो जाए, क्या पालूं, ये मत सोचो। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तो अंदर मार।
हमें अकल नकल नहीं चाहिए। किसी की नकल मत करो, किसी की अकल के चक्कर में मत आओ। अपने आप को उस निर्दोष नारायण की गोद में विश्रांति में कोई कोशिश न करो। ऐसे प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर अपनी चतुराइयों को चूल्हे में डालकर शांत, जो तित भावे सो भली कार, तेरी मर्जी पूर्ण हो। शराबी की मर्जी पूर्ण होती तो हम शराबी बनते, जुआरी की मर्जी पूर्ण करने से हम जुआरी बनते, भंगेड़ी की मर्जी पूर्ण करने से हम भंगेड़ी बनते, प्रभु की मर्जी पूर्ण करने से हम प्रभु हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक में हमारा प्रभु स्वभाव है। भंगेड़ी बनना तो बनावट है, लेकिन आत्मा परमात्मा में एक होना ये असलियत है। तरंग पानी में एक हो जाए ये असलियत है, तरंग बर्फ बन जाए ये बनावट है, फिर पानी हो जाएगी। तरंग बाष्प बन जाए ये बनावट है, फिर पानी हो जाएगी। लेकिन तरंग पानी में एकाकार हो जाए ये इसकी असलियत है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाए, ब्रह्म में एकाकार हो जाए, ईश्वर में एकाकार हो जाए। दैत्य कुल में पैदा हुआ प्रहलाद भगवान नारायण का ध्यान करते करते अहंग्रह उपासना। प्रहलाद क्या देखते हैं कि मैं ही चतुर्भुजी नारायण हूं, मैं वैकुंठाधिपति हूं। बड़े बड़े जति जोगी मेरा ही चिंतन और ध्यान करते, मैं नारायण स्वरूप। इसको अहंग्रह उपासना बोलते हैं। देवम भूतवा देवम यजेत, देवता होकर देवता की पूजा करो और अपना अहम देवता के साथ मिला दो। गोपियां कृष्ण भाव में आ जाती थी, राधा जी अपने को कृष्ण मानते। कृष्ण अपने को राधा माने, उनकी मौज है, वो अपने आप में जगे है। आसक्ति रहित होकर कर्म करो। भगवान ने कर्म विषयक संशोधन किया। विहित कर्म करो, निषिद्ध ना करो, जिससे आत्मा का पतन, नीच योनियों में जाना पड़े। ऐसे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा फल होगा। लेकिन फल की इच्छा न रखो, ईश्वर को अर्पित कर दो, तो तुम ईश्वर के स्वभाव के साथ अपने आप को मिलाने में सफल हो जाओगे। गीता का संशोधन है, विहित कर्म करो, निषिद्ध से बचो। निषिद्ध हो गए तो पश्चाताप करने का एक ही तरीका कि दोबारा वो ना हो गया महापश्चाताप। मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, इस चक्कर में मत पड़ो, दोबारा वो गलती ना हो गया माफ।